Hello students, in this session we will continue with exercise 8.1 question number 5th. Given sec theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios. See what we have given over here is we have given that sec theta किसी एक एंगल थीटा के लिए जो sec की वैल्यू है वो 13 अपॉन 12 है। तो हमें इस थीटा एंगल के लिए बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो फॉर दैट लेट्स टेक अ ट्रायंगल। द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी सी। इस ए बी सी में ये वाला जो एंगल है इसे हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर हम इस थीटा के लिए सेक थीटा का फॉर्मूला बनाए तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि कोस का फॉर्मूला होता है। अब उसी का हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है वो ऐसी हो जाएगा और थीटा का जो एडजेसेंट है वो बी सी हो जाएगा। सो दिस इज ए सी अपॉन बी सी। अब द थिंग इज दैट कि हमें सेक थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया है विच इज लाइक 13 अपॉन 12। लेट्स टेक के ओवर हियर अगेंस्ट इट। नाउ व्हाट वी विल डू इज ये बी सी जो है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 30 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। सो ए सी अपॉन 13 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 12 इज इक्वल टू के। नाउ ए सी अपॉन 13 को इक्वलाइज कर दो के के साथ और बी सी अपॉन 12 को इक्वलाइज कर दो के साथ। सो फ्रॉम दिस ए सी अपॉन 13 इज इक्वल टू के। 13 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ए सी हमारा हो जाएगा 13k और बी सी अपॉन 12 इज इक्वल टू के, तो बी सी हमारा हो जाएगा 12 इंटू के। डन। सो ए सी इज 13k एंड बी सी इज 12k। नाउ फ्रॉम दिस अब हमें पाइथागोरस थियरम का यूज करके ए बी जो है वो फाइंड करना है। सो यूजिंग Pythagoras theorem, तो उसके लिए हमारा पाइथागोरस थियरम हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दैट विल बी लाइक ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी दैट इज 13 इंटू के, ए बी हमको फाइंड करना है और बी सी जो है दैट इज 12 इंटू के। नाउ 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर। और 144 को लेफ्ट साइड ले लो, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर विल बी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। So AB square will be 169 minus 144, that will be 25k square. अब AB चाहिए तो इसका रूट कर लो। So AB will be like 25 का रूट हो जाएगा 5 and k square का रूट हो जाएगा k. So AB हमारा मिल गया हमें 5k. So here it will be 5k. Now अब हमें पांचों रेशियोज जो है वो फाइंड करने हैं सेक के अलावा। तो सेक के अलावा हम फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा, देन वी कैन हैव अ कोस थीटा, देन वी कैन हैव अ टेन थीटा, देन वी कैन हैव कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा हमारा ऑपोजिट और ये रहा हाइपोटेनियस। सो ए बी अपॉन ए सी। सो साइन थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी जो है वो हमारा 5k है और ए सी जो है वो हमारा 13k है। जब दोनों का रेशियो लोगे तो के कट हो जाएगा। सो साइन थीटा विल बी 5 अपॉन 13। सिमिलरली कोस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी, एंड दैट विल बी 12 बाई 13। सो कोस थीटा इज BC upon AC, and that is 12 by 13. Or tan theta opposite upon adjacent, tan theta will be like opposite upon adjacent, तो
opposite है AB, adjacent है BC, so that is 5/12. so tan theta हमारा हो जाएगा AB/BC and that will be 5/12. अब cot theta जो कि tan theta का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा 12/5, और cosec theta जो कि sin theta का रेसिप्रोकल होता है ये हो जाएगा 13/5, and sec theta is already given as 13/12, and that will be your final answer. Clear?